हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स और फिक्स्ड पॉइंट की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स, ये सब करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड से ही आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्शन का क्या मीनिंग होता है, कि डिस्टेंस को कम करना। तो आप देखिए कि आपको कोई एक मैपिंग दी हुई है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग वर्ड है तो मैपिंग है तो ये फंक्शन ही होगा एक। ठीक है, तो आपको कोई भी एक मैपिंग दी हुई है फ्रॉम अ मीट्रिक स्पेस एक्स टू एक्स, दिस मैपिंग इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। इफ देखो करना क्या है आपको, आपने कोई दो पॉइंट लिए यहाँ पर, इसके अंदर उनके बीच का डिस्टेंस निकाला तो क्या निकला, डी एक्स वाई। ठीक है, फिर उन्हीं दोनों पॉइंट्स की इमेज जब आप लेंगे तो क्या बनेगी इमेज, टी एक्स टी वाई। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो आपने क्या किया है, कोई भी दो पॉइंट लिए मीट्रिक स्पेस में, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, फिर उनकी इमेजेस के बीच का डिस्टेंस निकाला। तो आपने देखा कि इमेजेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इमेजेस के बीच का डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू अल्फा डी एक्स वाई। ठीक है, वेयर अल्फा इज एनी नंबर लेस देन वन। तो एक तरीके से अल्फा की जगह मैं लेस देन वन लगा दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन प्री इमेजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन ने जो डिस्टेंस था वो कम कर दिया। ठीक है, जो हमारे ओरिजिनल पॉइंट्स थे एक्स और वाई, उन दोनों के बीच में इस फंक्शन टी ने डिस्टेंस जो है कम कर दिया। इसलिए इस मैपिंग को क्या बोला हमने, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। क्लियर हो गया सब बच्चों को कि कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का क्या मीनिंग है। नाम से याद रखना बेटा, स्टेटमेंट भी याद हो जाएगी। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग जो होती है ना बेटा, ये हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होती है। इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है हमारे लिए। देखो, आप सब देख सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन बनती जा रही है, डी टी एक्स टी वाई इज लेस देन अल्फा डी एक्स वाई, अगर मैं इसको लेस देन एप्साइलन ले लूँ तो दोनों चीज़ें लेस देन एप्साइलन आ जाएंगी। तो आपका ये डी टी एक्स टी वाई भी लेस देन एप्साइलन आ जाएगा और अल्फा डी एक्स वाई भी लेस देन एप्साइलन आ जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एप्साइलन बाय अल्फा। समझ आ रही है, तो आपकी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन बड़े प्यार से इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसी को प्रूफ कर देते हैं बेटा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो भी गिवन, हम शो करेंगे कि टी एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग जो हमने ली हुई है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। तो हमने क्या किया, आप डेफिनेशन से ये चीज़ लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की, यू टेक इट लेस देन एप्सिलॉन, दिस होल्ड्स व्हेन दिस अल्फा डी एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि डी एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाय अल्फा। टेक दिस एप्सिलॉन बाय अल्फा एज डेल्टा। ठीक है, तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो वी फाइंड अ डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय अल्फा विच इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट दिस होल्ड्स। तो टी क्या बन गया, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बन गया। क्लियर हो गई सब बच्चों को बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के, कि हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया इंटरवल ए बी से इंटरवल ए बी के ऊपर। ठीक है, अब क्या है, एज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर के लेस देन वन सच दैट मॉड ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी, दिस इज गिवन टू अस। हमें शो करना है कि एफ एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है। तो देखो बेटा, फंक्शन एफ जो है वो क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। और डिफरेंशिएबल ये आपको दे ही रखा है, क्लोज्ड इंटरवल पे दे रखा है तो ओपन इंटरवल पे भी होगा डिफरेंशिएबल। तो इसमें आपको लग रहा है कि लग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम लग सकती है, तो हमने इसमें लग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी। ठीक है, तो मैं ए बी इंटरवल पे ना लगा के इंटरवल एक्स वाई पे लगा रही हूँ, वेयर एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी। तो मैंने क्या किया, एक्स और अब एक्स और वाई दो कोई पॉइंट लिए इंटरवल ए बी के अंदर, तो या तो एक्स बड़ा होगा या वाई बड़ा होगा। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी यू कैन ऑलवेज टेक एक्स लेस देन वाई। तो जो आपका इंटरवल एक्स वाई होगा वो कंटेन्ड इन ए बी होगा। ठीक है, तो जब एफ कॉन्टिन्यूस है पूरे क्लोज्ड इंटरवल पे, तो इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूस है। तो वो एक्स और वाई और इनके बीच के पॉइंट्स पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो इंटरवल एक्स वाई में भी कॉन्टिन्यूस हो गया। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल एक्स वाई में कॉन्टिन्यूस आ गया। और वो सेम तरीके से डेरिवेबल भी आ जाएगा ओपन इंटरवल एक्स वाई के अंदर, क्योंकि जब डेरिवेबल पूरे इंटरवल ए बी में दे रखा है तो उसके सबसेट में भी होगा। तो हाइपोथेसिस एलएमवी की सेटिस्फाई हो गई बेटा।
एलएमवी की हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो गई तो उसका कंक्लूजन क्या कहता है आपको एलएमवी का? that there exists a real number c lying between the open interval lying in the open interval x y, यानी कि x और y के बीच में आपको एक रियल नंबर c मिल जाएगा सच दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा? एफ डैश सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करो, दोनों तरफ मॉड ले लो। जब मॉड लिया तो ऊपर न्यूमरेटर पे भी मॉड आ गया, डिनोमिनेटर पे भी मॉड आ गया, और ये वाली एफ डैश सी पे भी मॉड आ गया। और क्वेश्चन में गिवन है कि एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी। और ओपन इंटरवल ए बी के अंदर ही हमारा इंटरवल एक्स, ये जो है सी जो था हमारा एक्स और वाई के अंदर था, और ये हमारे ए बी के अंदर थे। तो सी हमारा ए बी के अंदर भी है, तो ये जो एफ डैश एक्स लेस देन के है, मॉड एफ डैश एक्स लेस देन के है, ये एक्स इक्वल टू सी के लिए भी होल्ड करेगा, तो हमने इसलिए लिख दिया यहाँ पे। अब इस वाली टर्म के साथ इसको रीड करो तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड इज लेस देन के मॉड एक्स माइनस वाई। तो एफ क्या बन गया आपका? कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और एग्जांपल्स देखिए बेटा, आपको दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है इंटरवल 0 से 1 प्लस एन, 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, और टी एक मैपिंग दे रखी है, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन। आपको शो करना है कि टी एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग लेनी है तो मुझे क्या शो करना है? डी टी एक्स टी वाई इज लेस देन डी एक्स वाई अल्फा। ठीक है, तो डी टी एक्स टी वाई का क्या मतलब हो गया? मॉड टी एक्स माइनस मॉड टी वाई इज लेस देन, ये डी एक्स वाई क्या हो जाएगा? मॉड एक्स माइनस वाई। तो मैंने मॉड टी एक्स माइनस टी वाई को कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब टी एक्स की डेफिनेशन है एक्स टू द पावर एन, तो उसकी जगह एक्स टू द पावर एन डाल दिया। टी वाई की डेफिनेशन वाई टू द पावर एन है, तो उसकी जगह मैंने वाई टू द पावर एन डाल दिया। अब ये एक्स एन माइनस वाई एन की एक्सपेंशन कर ली। आपको पता है कि ये होती है कि एक्स माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो इससे जब डिवाइड करते हैं तो ये नंबर आ जाता है। ठीक है, अब इसमें ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी लगा लीजिए बेटा आप, क्योंकि ये प्लस का साइन है बीच में, तो ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी लग जाएगी। तो ये मॉड एक्स माइनस वाई वाली टर्म पहले इसके ऊपर मॉड और इसके ऊपर मॉड आएगा, फिर इसमें ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी लगाएंगे तो ये सारी टर्म्स अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ आ गई बच्चों यहाँ तक बात? ऐसे ब्रैकेट भी आएगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको समझ कि कैसे आया हमारे पास ये? अब आप देखिए कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि x आ कहाँ से रहा है, क्योंकि आपका मैट्रिक्स स्पेस x ही जो है वो है 0 1 बाय एन प्लस 1। तो जितने भी ये x थे ये सारे के सारे इसी इंटरवल के अंदर बिलोंग करते हैं। तो x जो है 0 से 1 बाय एन प्लस 1 के अंदर है। ठीक है, आपके पास तो x की पावर n माइनस 1 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों तरफ पावर n माइनस 1 रेस कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एन प्लस 1 एन माइनस 1, ये आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो होंगे इससे लेस होते चले जाएंगे आपके पास। और ये y जो है, ये y भी क्योंकि बिलोंग्स टू कैपिटल x है, तो y भी जो है 0 अपॉन 1 बाई एन प्लस 1 है। अब आपको पता है 1 अपॉन एन प्लस 1 वाले नंबर्स जो होते हैं ये सारे के सारे 1 से लेस होंगे आपके पास। ठीक है ना, तो ये y सारे y's की जगह पर तो हमने क्या लिख दिया? लेस देन 1 लिख दिया, और ये y की जगह पे भी आपने यही लिया 1 बाय एन प्लस 1 से लेस लिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तभी तो ये n माइनस 2 हुआ। और यहाँ से प्लस 1 आई पावर आपकी, तो n माइनस 2 प्लस 1 होके n माइनस 1 पावर बन गई। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे जितने अंदर की टर्म्स हैं ये सारी की सारी 1 अपॉन एन प्लस 1 और टू दी पावर n माइनस 1 से लेस आ गई। क्लियर हो गई बच्चों सबको बात? ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया है आपने कि x टू दी पावर n माइनस 1 जो है वो लेस देन दिस है, और साथ में y भी लेस देन 1 अपॉन एन प्लस 1 है। तो ये आपके पास आ गया यहाँ से। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये टर्म कितनी बारी आ गई मेरे पास? ये देखो जितनी बारी, ये देखो n माइनस 1 टाइम्स आ गई आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1 अपॉन एन प्लस 1 वाली टर्म्स, ये सॉरी n टाइम्स आ गई, तो ये n से मल्टीप्लाई हो गया, मॉड x माइनस वाई आ गया। इस n अपॉन एन प्लस 1 n माइनस 1 को हमने अल्फा मान लिया। और आप सब देख सकते हैं कि ये नंबर जो है ग्रेटर देन 0 तो ज़रूर होगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव नंबर तो कहीं से आ ही नहीं रहा, तो ये अल्फा ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है। लेस देन 1 क्यों है वो मैंने साइड में करके दिखा दिया आपको यहाँ पे। ये देखो n हमेशा ही n प्लस 1 से लेस होगा। अगर इस नेचुरल नंबर की कोई भी पावर रेस करोगे तो वो और बढ़ जाएगा, तो आपका n जो हो गया हमेशा ही इस नंबर से लेस आ गया। तो इसको उठा के नीचे डिनोमिनेटर में ले आओगे तो क्या हो जाएगा? दिस नंबर इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये अल्फा जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में आ गया। और ये मॉड x माइनस वाई आपका क्या है? डी एक्स वाई। तो हमने शो कर दिया मॉड टी एक्स माइनस टी वाई इज लेस देन अल्फा मॉड x माइनस वाई। तो मॉड x माइनस वाई की जगह डी एक्स वाई लिख दिया, और इसकी जगह पे डी ऑफ टी एक्स टी वाई लिख दिया। ठीक है, तो टी आपका क्या आ गया बेटा? कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग आ गया।
तो इजी क्वेश्चन था बेटा, कोई मुश्किल नहीं था। अब आ जाइए L2 के ऊपर आ जाइए। x इज इक्वल टू एक्सएन। एक्सएन क्या है? कोई भी एक सीक्वेंस है इन द स्पेस L2। अब L2 की डेफिनेशन रिकॉल कर लीजिए क्या होती है, मैंने यहाँ लिख रखी है। L2 की डेफिनेशन हमने LP किया हुआ है, P होता है तो ये 2 की जगह P आ जाता है, पावर 1/P, और इधर अंदर P पावर रेज हो जाती है, ठीक है ना। अब L2 है तो हर टर्म का स्क्वायर होगा, टोटल करने के बाद पावर 1/2 आ जाएगी। तो ये तो L2 है आपके पास। और T एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बनानी है हमें L2 से L2 के ऊपर, जहाँ पे T कैसे डिफाइंड है, T ऑफ x इज xn/2, मतलब हर सीक्वेंस की टर्म्स को हाफ कर दिया गया, ठीक है। तो अब फिर से वही बात है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बनानी है तो मुझे क्या शो करना है कि इमेजेस के बीच का डिस्टेंस लेस है बिटवीन दी इमेज, ये जो आपकी ओरिजिनल एलिमेंट थे x और y, ठीक है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ सकता है, दैट कांस्टेंट इज ऑलवेज लेस देन 0 एंड 1, ठीक है। इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो हमने लिया डी टी एक्स टी वाई, तो इसको बाय डेफिनेशन आपको पता है ये हो गया मॉड टी एक्स माइनस टी वाई। सॉरी, ये L2 में ले रहे हैं ना हम, तो ये हो जाएगा मॉड टी डी, इसमें डालो x की जगह टी एक्स डाल दो, y की जगह टी वाई डाल दो, ठीक है। तो ये टी ऑफ एक्स एक्स हो गया टी ऑफ एक्स एन, और ये हो गया टी ऑफ वाई एन, क्योंकि x है एक्स एन और y है वाई एन, क्योंकि x जो है स्पेस ही सीक्वेंसेस का है, तो x का मतलब हो गया एक्स एन, y का मतलब हो गया वाई एन, तो टी एक्स एन का मतलब हो गया एक्स एन बाई टू। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा, डी ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, यानी कि डी ऑफ टी एक्स एन टी वाई एन, ये सीक्वेंसेस आ गए आपके पास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, टी एक्स एन का मतलब हो गया एक्स एन बाई टू, और वाई एन का मतलब हो गया वाई एन बाई टू, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है टी एक्स इज एक्स एन बाई टू, और टी, इसको हटा ही सकते हो फिर इसका मतलब, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया उसने क्लियरली टी एक्स इज एक्स एन बाई टू, तो डी टी एक्स टी वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स एन बाई टू कॉमा वाई एन बाई टू। और एक्स एन बाई टू और वाई एन बाई टू के ऊपर जब ये मीट्रिक लगाया आपने तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे लगाओ, एक्स की जगह एक्स एन बाई टू और वाई की जगह वाई एन बाई टू, तो अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स एन बाई टू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई एन बाई टू, मॉड लगा दिया और उसका अंडर रूट ले लिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये आ गया यहाँ पे। अब आपको पता है स्क्वायर होता है तो आप मॉड हटा के उसको ब्रैकेट बना सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है, तो हमने ब्रैकेट बना दिया, ऊपर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गई, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। और ये जो 1/2 इसमें से कॉमन निकला यहाँ से, ये देखो ये 1/2 कॉमन निकलेगा, और क्योंकि स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, जब उसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, वो ये रहा, ठीक है। अब ये एक्स एन माइनस वाई एन का होल स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, ये डी एक्स वाई है, क्योंकि आपका एक्स क्या है, एक्स एन है, और वाई क्या है, वाई एन है आपके पास, तो ये क्या बन गया, डी एक्स वाई बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया, डी टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू 1/2 डी एक्स वाई। अब ये 1/2 को आप अल्फा ले लो, दिस नंबर इज लाइन बिटवीन 0 एंड 1, तो इसको आप अल्फा से रिप्लेस कर सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये आपकी एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग आ जाएगी। देखो ना आप, ये डी टी एक्स टी वाई जो है ना, ये 1/2 क्या है, लेस देन सम 1 है, तो आपका पास ये रिलेशनशिप आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया सब बच्चों को, तो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आप फिक्स्ड पॉइंट की देख लीजिए बेटा। फिक्स्ड पॉइंट का क्या मीनिंग है, इफ टी इज अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू एक्स, देन ए पॉइंट है तो पॉइंट की प्रॉपर्टी है, तो अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टी इफ टी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर आपका हर पॉइंट, जैसे टी के ऊपर एक्स लगाया तो एक्स ही आ जाए, तो पॉइंट एक्स इज कॉल्ड अ फिक्स्ड पॉइंट, और इट दिस ये पॉइंट किसके अंदर होगा, मीट्रिक स्पेस एक्स के अंदर। अब इसके एग्जांपल्स देख लो बेटा। मैंने अगर मीट्रिक स्पेस रियल लाइन लिया है तो टी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक मैपिंग डिफाइन करी मैंने, टी इज फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड, आर डिफाइंड एज टी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैंने क्वेश्चन दिया फाइंड इट्स फिक्स्ड पॉइंट्स, तो इसके फिक्स्ड पॉइंट निकालने हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, टी एक्स एक्स के बराबर होना चाहिए, पर हमें क्या दे रखा है, टी एक्स एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर एक्स आ गया, तो एक्स स्क्वायर अगर एक्स आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या आ गया, 0 आ गया, सॉल्व करा तो एक्स क्या आ गया आपके पास, 0 और 1 आ गया, ठीक है बेटा। अगर मैं यही मैपिंग टी जो है आर से आर पे डिफाइन कर दूं, टी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और मैंने क्वेश्चन दिया फाइंड इट्स फिक्स्ड पॉइंट्स, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, डेफिनेशन यूज़ करो, टी एक्स इक्वल टू एक्स, और ये क्या होता है एक्स क्यूब क्या आ गया, एक्स आ गया, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स आ गया आपके पास, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1,
ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 0, 1 और -1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये हो क्या रहा है कि ये फिक्स्ड पॉइंट्स हम निकाल रहे हैं इसके, कि जो भी ग्राफ है ना उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आप y इक्वल टू एक्स वाली लाइन से निकाल देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड आपका जो है, जैसे ये देखो ना टी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का ग्राफ यही होता है ना, ठीक है, यही होता है एक्स क्यूब का ग्राफ। अगर आप y इक्वल टू एक्स की कोई लाइन ड्रॉ करोगे, मैं दोबारा कर देती हूँ। अब y इक्वल टू एक्स की जो लाइन होती है वो ओरिजिन से पास होने वाली है, तो ये कहाँ कहाँ पर y इक्वल टू एक्स की लाइन को काट रहा है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट। तो जो ग्राफ आपको दे रखा है, जैसे टी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, तो आपने पहले टी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बना लिया, ठीक है, मतलब एक्स क्यूब का ग्राफ बना लिया, फिर क्या करो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ड्रॉ कर दो और देखो कि ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो सब फिक्स पॉइंट होंगे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट होगा x इक्वल टू 0 पर, यहाँ पे पॉइंट है x इक्वल टू 1 और यहाँ पे पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू -1। तो मेरे 3 फिक्स पॉइंट आ गए, 0, 1 और -1। तो जब भी फिक्स पॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के साथ उस पॉइंट उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है। नेक्स्ट आ जाइए, फाइंड दी फिक्स पॉइंट्स इन आइडेंटिटी मैप। अब आइडेंटिटी मैप को रिकॉल कीजिए। आइडेंटिटी मैप क्या होता है, आई एक्स इक्वल टू एक्स, तो यही तो डेफिनेशन है उसकी, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग की भी। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैप का हर एलिमेंट क्या बन जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है ना, देखो आई एक्स इक्वल टू एक्स है, और डेफिनेशन आई एक्स को एक्स डालोगे फॉर फाइंडिंग इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट विद दैट y इक्वल टू लाइन, तो x इक्वल टू एक्स ही आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ईच पॉइंट ऑफ द आइडेंटिटी मैप इज अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैप आई एक्स इक्वल टू एक्स शोज दैट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स इज अ फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? तो अब ये आज की क्लास में आपको यहीं तक कराना था। कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कराऊंगी, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थ्योरम, इसको हम बना फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। तो इसका प्रूफ भी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।